वेलकम टू स्टडी साइट। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो इस चैप्टर में क्या होता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, मतलब वर्ब के साथ हम SIES का यूज करेंगे। जैसे राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम रीड्स का यूज करें, रीड का यूज नहीं किए, रीड्स का यूज किए, तो ये हमारा क्या होगा, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का हम यूज किए यहाँ पर। एक बात ध्यान रखना है कि प्लुरल सब्जेक्ट जो रहेगा उसके साथ हम प्लुरल वर्ब का यूज करेंगे। अगर हमें सब्जेक्ट को सिंगुलर से प्लुरल बनाना होता है तो उसके अंत में हम S या ES जोड़ते हैं, जबकि वर्ब को सिंगुलर से प्लुरल बनाना होता है तो उसके हम S या ES को हटा देते हैं। मतलब उल्टा होता है इसमें, अगर हमें सब्जेक्ट को प्लुरल बनाना है तो S या ES लगा दीजिए, लेकिन वर्ब को सिंगुलर बनाना है तो उसमें S या ES लगा दीजिए। बॉयज़ आर रीडिंग, बॉयज़ रीड, बॉयज़ क्या है, ये प्लुरल सब्जेक्ट है तो प्लुरल वर्ब का यूज किए। हमेशा V1 जो होता है ना वो प्लुरल वर्ब के रूप में ही रहता है, उसमें S या ES लगाकर हम उसे सिंगुलर वर्ब बनाते हैं। तो आइए हम ना इसको अलग अलग रूल्स के ज़रिए समझते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। रूल 1, व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एंड रिक्वायर्ड वर्ब इज प्लुरल। जब दो सब्जेक्ट को हम एंड से जोड़ते हैं, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लुरल सब्जेक्ट हो कोई मतलब नहीं, जब दो सब्जेक्ट को हम एंड से जोड़ते हैं तो उसके लिए हम प्लुरल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे राम एंड मोहन दो हो गए ना, तो राम एंड मोहन आर गोइंग टू पटना हो जाएगा। इज गोइंग टू पटना नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक सब्जेक्ट ये है और एक सब्जेक्ट ये है, दोनों को जोड़ दिए। लेकिन वेन दे फॉर्म सेम मीनिंग, लेकिन अगर दो सब्जेक्ट एक साथ जुड़ रहे हैं लेकिन उनसे एक ही तरह का मीनिंग का पता चल रहा है, तब हम वहाँ पर वर्ब जो होगा वो हमारा सिंगुलर वर्ब होगा। जैसे ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी क्या है, एक ही सिंगल यूनिट बना रहा है, तो हम इसके लिए हम यूज करेंगे किसका, V1 का यूज करेंगे। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। इसी तरह से हो गया ब्रेड एंड बटर हो गया, स्लो एंड STD हो गया, राइस एंड करी हो गया, ये सब क्या है, ये सब एक यूनिट बना रहा है, तो इसलिए हम इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। अब आते हैं रूल नंबर 2, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एंड ओनली वन आर्टिकल इज देयर रिक्वायर्ड वर्ब सिंगुलर। अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ है लेकिन लेकिन एक ही सब्जेक्ट पर एक ही सब्जेक्ट पर आर्टिकल लगा हुआ हो, तब हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर द टीचर एंड प्यून इज कमिंग, ध्यान दीजिए यहाँ पर एंड है, दो सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट प्यून है, एक सब्जेक्ट टीचर है, लेकिन टीचर से पहले एक ही आर्टिकल लगा है द, तो द टीचर एंड प्यून, तो यहाँ पर क्या होगा, हम यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब का, तो द टीचर एंड प्यून इज कमिंग हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों पर आर्टिकल लगा हुआ हो तो हम प्लुरल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे द टीचर एंड द प्यून आर कमिंग हो जाएगा। तीसरा रूल हमारा क्या कहता है, व्हेन एन एडजेक्टिव इज स्टार्टेड बाय द रिक्वायर्ड वर्ब इज प्लुरल। जब कोई एडजेक्टिव द से स्टार्ट होता है तो रिक्वायर्ड वर्ब जो होगा वो प्लुरल होगा। जैसे द पुअर आर ऑनेस्ट, यहाँ पर पुअर क्या है, एडजेक्टिव है, उससे पहले द लगा दिए तो रिक्वायर्ड वर्ब क्या होगा हमारा, प्लुरल होगा। एक बात ध्यान रखना है, जैसे लिखते हैं ना गरीब लोग, तो गरीब लोग के लिए द पुअर ही लिखते हैं, ना कि पुअर्स लिख देंगे, द पुअर होगा, ठीक है ना, द पुअर आर ऑनेस्ट। इसी तरह से रिच है, उससे पहले द लगा तो ये भी क्या होगा, प्लुरल वर्ब का यूज करेंगे, द रिच आर वेल्दी। अब आते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, द प्लस नाउन 1 प्लस ऑफ प्लस नाउन 2, ये सबसे महत्वपूर्ण है और 50% अकेला यही कवर करता है। ऑफ रहे, ऑफ से पहले क्या रहे, ऑफ से पहले जो नाउन रहता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते हैं। ध्यान रखना है कि ऑफ से पहले जो नाउन रहता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते हैं। कब, जब शुरू में द भी लगा हुआ रहता है तब, मतलब ऑफ से पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे। जैसे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन माई कोचिंग, ध्यान दो यहाँ पर ऑफ है, ऑफ से पहले एक नाउन है, एक नाउन बाद में है, तो पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन माई कोचिंग, तो वर्ब का यूज क्या होगा, नंबर के अनुसार होगा, नंबर सिंगुलर है तो ये सिंगुलर का यूज हुआ। तो द स्टूडेंट ऑफ माई कोचिंग
इन माई कोचिंग इज़ नॉट हाई। अब हम आगे आते हैं, लेकिन ये बात भी ध्यान रखना है, अगर द के अलावा यहाँ पर कोई रहे, जैसे ए रहे, ए प्लस नाउन 1 प्लस ऑफ प्लस नाउन 2 रहे, तो रिक्वायर्ड वर्ब जो होगा वो नाउन 2 के अनुसार जाएगा। जैसे लिखते हैं ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट्स के अनुसार जाएगा। तो ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन माई कोचिंग आर नॉट हाई। एक बात दिमाग में हमेशा रखना है, अगर द प्लस नंबर प्लस ऑफ, द प्लस नंबर प्लस ऑफ दिया रहे तो हमेशा वर्ब सिंगुलर रहेगा। ए प्लस नंबर प्लस ऑफ दिया रहे तो हमेशा वर्ब जो होगा प्लूरल में होगा। ये बात रखना है ध्यान में। अब आते हैं रूल 5। रूल 5 क्या करता है, सम नाउन्स आर लुक्ड लाइक प्लूरल बट यूज्ड इन सिंगुलर इन जनरल मीनिंग। कुछ जो वर्ब्स होते हैं वो प्लूरल की तरह देखते हैं लेकिन उसे हम सिंगुलर में यूज करते हैं, जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, इनिंग्स, न्यूज, मम्स, बिलियर्ड्स, डॉट्स। अगर ये सब रहता है, देखने में ये सब प्लूरल है लेकिन हम इसका यूज सिंगुलर में करते हैं, जैसे द न्यूज इज़ कमिंग फ्रॉम नेपाल, मैथमेटिक्स इज़ नॉट ईजी सब्जेक्ट। लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट का यूज किसी व्यक्ति के पोसेशन को दिखाने के लिए यूज किया जाए या किसी व्यक्ति के स्वामित्व को बताने के लिए यूज किया जाए, तब वहाँ पर हम उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे माई मैथमेटिक्स, क्या हुआ, मुझसे ये रिलेटेड आ गया, मतलब मेरा मैथमेटिक्स, यहाँ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के रूप में नहीं है, माई मैथमेटिक्स, तब यहाँ पर क्या करेंगे, हम यूज करेंगे प्लूरल वर्ब्स का। माई मैथमेटिक्स आर नॉट बिग। द मैथमेटिक्स ऑफ किस आर एस अग्रवाल। अब आर एस अग्रवाल के मैथमेटिक्स, यहाँ सब्जेक्ट की बात नहीं है, आर एस अग्रवाल का पोसेशन की बात किया जा रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, आर का यूज करेंगे। तो द मैथमेटिक्स ऑफ आर एस अग्रवाल आर टफ, मतलब प्लूरल वर्ब का यूज किए। रूल नंबर 6 देखते हैं, सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल। कुछ नाउन जो होते हैं वो हमेशा प्लूरल में ही यूज होते हैं, जैसे पीपल हो गया, पब्लिक हो गया, पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, ये सब हमेशा प्लूरल में यूज होगा। जैसे द पीपल ऑफ इंडिया आर लेबोरियस, यहाँ ऑफ है, ऑफ से पहले पीपल है, पीपल क्या है, प्लूरल में है तो प्लूरल वर्ब का यूज किए। पब्लिक आर कन्फ्यूज्ड। रूल 7 क्या कह रहा है, सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर। कुछ नाउन्स होते हैं वो हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, जैसे सीनरी हो गया, बैगेज हो गया, फर्नीचर हो गया, इसे याद रखना है। फर्नीचर तो याद ही रखना है और सीनरी भी याद रखना है। सीधे लिखते हैं द फर्नीचर इज़ नॉट वेल प्रिपेयर्ड, यहाँ पर ईज का ही यूज करेंगे। ऐसे हम कभी भी नहीं लिख सकते हैं कि द फर्नीचर्स आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड, क्योंकि फर्नीचर हमेशा क्या होता है, हमेशा सिंगुलर ही रहता है। अगर उसे हमें प्लूरल बनाना हो तो जो उसके साथ जुड़ने वाला होगा उसको प्लूरल बनाते हैं। जैसे लिखते हैं द 5 फर्नीचर ऑफ दिस रूम या द 10 फर्नीचर ऑफ दिस रूम, ऐसे लिखते हैं, फर्नीचर को कभी प्लूरल नहीं करते हैं। रूल 8 क्या कह रहा है, इफ विथ, अलोन विथ, इन एडिशन टू, टुगेदर विथ, एज वेल एज। याद रखना है कि अगर विथ, अलोन विथ, इन एडिशन टू, टुगेदर विथ, एज वेल एज, अगर ये सब लगा हुआ रहे, कम्स देन वर्ब इज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। वर्ब क्या होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। मतलब अगर सेंटेंस में विथ, अलोन विथ, इन एडिशन टू, टुगेदर विथ, एज वेल एज, अगर ये सब लगा हुआ हो तो सब्जेक्ट क्या होगा, वर्ब क्या होगा, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। जैसे राम अलोन विथ हिज फ्रेंड्स इज गोइंग फॉर अ पिकनिक। ध्यान दीजिए, अलोन विथ है तो क्या होगा, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज होगा। तो राम सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया, इज। अब आते हैं आगे, दूसरा सेंटेंस क्या है, बॉयज एज वेल एज हीज फादर। तो एज वेल एज जब दे दिया तो इसके बाद वाला सेंटेंस, इससे पहले वाला सब्जेक्ट क्या है, बॉयज है, तो बॉयज प्लूरल है तो प्लूरल का हम यूज कर लिए, हैव डन देयर वर्क। रूल 9 क्या कहता है, इफ़ आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट एल्सो, और, नॉर, कम्स, वर्ब इज अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट। मतलब आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट एल्सो, और नॉर अगर लगा हुआ है ना तो वर्ब का यूज होगा वो उसके नज़दीकी, मतलब बाद वाले के हिसाब से होता है। जैसे राम एंड हीज फ्रेंड्स आर गोइंग फॉर अ पिकनिक, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर और है
तो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा। तो हीज फ्रेंड्स है तो हीज फ्रेंड्स पुल्लल है तो पुल्लल का यूज कर लिए। आगे देखिए, नॉट ओनली बॉयज़ बट एल्सो हीज फादर हैज़ डन देयर वर्क। क्यों? क्योंकि एल्सो बट एल्सो मतलब बाद वाले सब्जेक्ट, पहला एक सब्जेक्ट यहाँ है, बाद वाला एक सब्जेक्ट यहाँ है हीज फादर, तो बाद वाले के अनुसार आएगा हीज फादर हैज़ डन देयर वर्क। ठीक है, अब हम आते हैं आगे। रूल 10 क्या कह रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु है, विच है, हुम है, हुज है, ये सब अगर रहता है तो वर्ब का यूज जो करेंगे वो एंटीसीडेंट के अनुसार करेंगे। एंटीसीडेंट क्या होता है? हु, विच, वोम, वोज अगर है उससे पहले वाला जो सब्जेक्ट होता है वो उसका एंटीसीडेंट होता है, जस्ट पहले रहता है वो एंटीसीडेंट होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करते हैं। जैसे द गर्ल हु इज़ बेगिंग, यहाँ पर ध्यान देना है, देयर इज़ निस्सी। अच्छा यहाँ पर ध्यान दो, हु लिखा हुआ है, हु से पहले क्या है? हु से पहले हु से पहले जो सब्जेक्ट है या जो नाउन है वो हमारा एंटीसीडेंट है, तो क्या है? गर्ल एंटीसीडेंट हो गए, तो इसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे। तो द गर्ल हु, इसके अकॉर्डिंग वर्ब इज़ बेगिंग, देयर इज़ निस्सी। दूसरा क्या है? द गर्ल्स हु आर वेटिंग अ बेगर। अब यहाँ पर ध्यान दो, द गर्ल्स, अब ये क्या है? प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का ही हम यूज करेंगे। द गर्ल्स हु आर, इसके अकॉर्डिंग होगा हु आर बीटिंग अ बेगर आर निसीज फ्रेंड्स। अब आते हैं रूल नंबर 11 देखते हैं। 11 में क्या है? वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जब भी वन ऑफ से जब स्टार्ट होगा सेंटेंस तो उसके बाद हमेशा हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। इसमें भी गलती करके दे सकता है, हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं और उसके बाद सिंगुलर वर्ब का यूज, प्लूरल नाउन का यूज करते हैं, उसके बाद सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे वन ऑफ दीज स्टूडेंट्स, अब ये क्या हुआ? देखिए वन ऑफ, उसके बाद प्लूरल नाउन और उसके बाद हम यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब और फिर जो रहेगा वो, तो वन ऑफ दीज स्टूडेंट्स इज़ प्रेजेंट देयर। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होता है और इसके यहाँ पर प्रैक्टिस दे दिया गया है, तो इसको आराम से पूरे प्रैक्टिस कर ले ताकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होता है।